अब आपको थोड़ी जानकारी मैं याह्या सिनवार के बारे में देता हूं। बताता हूं कि वो कैसे हमास में शामिल हुआ और कैसे उसका टॉप लीडर बन गया, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। कौन था याह्या सिनवार जिसके मारे जाने के बाद इजराइल में खुशी मनाई जा रही है? हम ये तो जान चुके हैं कि याह्या सिनवार हमास का चीफ था। इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद हमास की कमान उसी के हाथों में थी, लेकिन असल में हमास के सारे आतंकवादी हमलों के पीछे उसी का दिमाग रहता था। 7 अक्टूबर को नरसंहार और बंधक बनाने की प्लानिंग भी उसी की थी। सिनवार का जन्म गाजा पट्टी के खान यूनुस के एक रिफ्यूजी कैंप में 29 अक्टूबर 1962 को हुआ था। याह्या की स्कूली पढ़ाई जो है वो खान यूनुस में ही हुई थी। इसके बाद गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबी में उसने बैचलर्स की डिग्री ली। इसी दौरान मुस्लिम ब्रदरहुड आंदोलन का प्रभाव बढ़ रहा था और याह्या भी इसी आंदोलन से बहुत प्रभावित हो चुका था। केवल 19 साल की उम्र में साल 1982 में इजराइल ने पहली बार सिनवार को गिरफ्तार किया था। तब उस पर रेडिकल इस्लामिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे थे। 1985 में उसे दूसरी बार पकड़ा गया। जब 1987 में शेख अहमद यासीन ने हमास की स्थापना की तो सिनवार हमास से जुड़ गया। इतना ही नहीं, उसने बहुत कम समय में शेख अहमद यासीन का भरोसा जीत लिया। सिनवार ने केवल 2 साल में ही हमास के अंदर ही अल मज नाम के एक इंटरनल सिक्योरिटी विंग की स्थापना कर डाली। इस विंग को बेहद खतरनाक माना जाता था। इजराइल से साठगांठ रखने वालों और सो कॉल्ड अनैतिक अपराध करने वालों को यह संगठन बहुत बुरी सजा देता था, बहुत बेरहमी से उन्हें मारता था। कहा जाता है कि इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में उसने कई फिलिस्तीनियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। वो ऐसे लोगों को जिंदा दफन कर देता था। इसी वजह से उसे बचरफ खान यूनुस के नाम से भी जाना जाता था। 1988 में 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के बाद वो गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 12 फिलिस्तीनियों की हत्या के जुर्म में एक साथ 4 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1988 से 2011 तक वो इजराइल की जेल में बंद था। लेकिन 2011 में बंधक बनाए गए एक इजरायली सैनिक के बदले इजराइल ने 1027 कैदियों को रिहा किया था। उनमें याह्या सिनवार भी शामिल था। इजराइल का दावा है कि सैनिकों को बंधक बनाने वालों में याह्या सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार भी था। 2013 में याह्या को गाजा पट्टी में हमास के सियासी ब्यूरो का सदस्य चुना गया। 2017 में वो इस ब्यूरो का हेड बन गया। 2015 में अमेरिका ने सिनवार का नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया था। 2018 में जब अमेरिका ने इजराइल में अपने दूतावास को तेल अवीव से जेरूसलम ले जाने की बात की थी, तभी सिनवार ने ऐलान कर दिया था कि वो इजरायली सीमा के बाड़ों को तोड़कर इजराइल के अंदर घुसने का समर्थन करते हैं। सिनवार को मारने के लिए इजराइल ने कई बार ऑपरेशन चलाए, लेकिन वो हर बार बच निकला था। लेकिन 17 अक्टूबर की सुबह उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह साबित हुई। खान यूनुस का वो कसाई इजरायली सैनिकों का शिकार बन गया। वहीं यह भी साफ है कि याह्या के मारे जाने के बाद भी यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। इजराइल ने तो साफ कर दिया है कि जब तक बंधक बनाए गए उसके सारे लोग छोड़े नहीं जाते, वो गाजा में अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। हमास और मुस्लिम वर्ल्ड का दावा है कि गाजा में इजरायली हमलों में बेगुनाहों की जान जा रही। तो फिर क्यों नहीं इजराइल और दूसरे देश के बंधक बनाए गए करीब 150 लोगों को रिहा किया जा रहा है? क्यों हिजबुल्लाह, हूतीज और ईरान के दूसरे प्रॉक्सीज इजराइल को टारगेट कर रहे हैं? ये तमाम मुस्लिम देश, अरब वर्ल्ड और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं हमास पर यह दबाव डाल रहे हैं कि भाई तुम बंधकों को रिहा करो, तुम्हारी वजह से मासूम मारे जा रहे हैं? तो साफ है कि ये देश भी नहीं चाहते कि ये लड़ाई रुके। वो चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे।